मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज यूनिट 6 का नया चैप्टर लेके आया हूँ। यूनिट 6 में आपको बता दें कि 3 चैप्टर हैं, ठीक है। एक पहला मैंने आपको दे दिया है, पढ़ा दिया है। दूसरा चैप्टर हमारा प्लेन है और तीसरा स्ट्रेट लाइन है। पहला चैप्टर क्या बताया था? द कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन। 3 चैप्टर आपके इस सेक्शन में है। इसके बाद आपका यूनिट 7 बताऊँगा। तो पहले यूनिट 6 में ही जो है द प्लेन के बारे में हम बात करेंगे। प्लेन, ठीक है। प्लेन क्या है? अ प्लेन इज डिफाइंड एज अ सरफेस which is such that the straight line joining any 2 point on it lie wholly on it। प्लेन का डिफिनीशन हुआ, ठीक है। डिफिनीशन से हमें नहीं मतलब है, आएगा क्या उससे मतलब हमें है जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। जो प्लेन का इक्वेशन होता है वह हमारे पास होता है ये, जो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखी है, जो लिखी है ये वैल्यू बता रहा हूँ। यहाँ देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री एक्स वाई जेड कैन बी रिटेन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा प्लेन का इक्वेशन होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। जो यहाँ पे ए बी सी आपको दिख रहे हैं वे ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो प्लेन के इक्वेशन से हमें सिर्फ मतलब था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि अगर मान लो पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन हम लेंगे प्लेन को, अगर हम इसको पॉइंट्स के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं x1 x2 y1, ठीक है, x1 x2 y1 y2 z1 z2, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? इन दोनों को जो है m से मल्टीप्लाई कर दो या फिर कोई भी कांस्टेंट दूसरे इक्वेशन को या पहले इक्वेशन से, तो हमारे पास ए बी सी को जब हम कॉमन लेके जब इक्वेशन बनाएंगे, ये जो निकल के हमारे पास आएगा, ये पहले पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन पॉइंट्स के रूप में जो है रिप्रेजेंट किए जाएंगे और यही मिलेंगे हमें, ठीक। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वह है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, जो नोट्स हमारे पास दिया गया है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ, देखो साहब पूरी थ्योरी पढ़ने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जितना बता रहा हूँ बस उतना पढ़िएगा, उतना नोट करिएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट ऑफ प्लेन। 3 वेरिएबल पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं वही प्लेन हमारे पास होता है, ठीक है। दूसरा होता है इफ प्लेन, जो हमने लिखा है अभी अभी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, अगर वह ऑरिजिन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 0 0 मतलब ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, देन डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 0। पहला क्वेश्चन, जो ऑरिजिन से पास हो रहा है तो डी की वैल्यू कितनी होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि तब प्लेन का इक्वेशन कितना होगा, तब प्लेन का जो इक्वेशन होगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पर डी होगा ही नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। अगर मान लो किसी पॉइंट से पास होने लगा वही प्लेन, ठीक, तो पहले तो हम प्लेन का इक्वेशन जानेंगे जो हमें याद होगा, उस प्लेन को उस पॉइंट से पास करा देंगे जिस पॉइंट से वह पास हो रहा था। तो यह प्लेन जहाँ एक्स वाई जेड है वहीं पे x1 y1 z1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए x1 b y1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास मिला था, दूसरा इक्वेशन हमारे पास पॉइंट से मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। नया इक्वेशन क्या मिलेगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी वाई माइनस वाई1 प्लस सी जेड माइनस जेड1। ये इंपॉर्टेंट हो गया जब कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा हो। क्या रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, किसी बिंदु से कह सकते हो हिंदी में, किसी बिंदु से अगर पास हो रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा प्लेन का, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। आई बात समझ में, ठीक है। ये जब प्लेन पास होगा, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक। नॉर्मल फॉर्म में अगर मान लो कि कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वी नो दैट द प्रोजेक्शन ज्वाइन कर देते हैं, फिगर आप देखना, लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, ठीक है। तो ए बी सी क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो तो होता था। ए बी सी के जो हमने एक इक्वेशन भी पढ़ा था, एल अपान ए प्लस
यम अपान बी, अभी कल जो वाली वीडियो हमारे इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे, एन अपान सी इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू वहाँ कांस्टेंट, एम इक्वल टू बी और एन इक्वल टू सी, मान लिया 1 मान लिया हमने कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, एल बराबर ए के, एम बराबर बी के, एन बराबर सी के हो जाएगा। तो ए बी सी के साथ हम वैल्यू जो पॉइंट एक बिंदु से जा रहा था उसमें हम रख देंगे, तो क्या मिलेगा, एल एक्स, और दूसरी पॉइंट हमारे पास हो जाएगी। तो पहला पॉइंट उससे हम पास करा देंगे, दूसरी पॉइंट हमारे पास दूसरे पॉइंट के लिए हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्शन हमें मिल रहा है जो पॉइंट से जा रहे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए इक्वेशन हो जाएगा यल x1 माइनस x2 प्लस यम y1 माइनस y2 प्लस एन z1 माइनस z2। ठीक है, अगर यह प्रोजेक्शन एक जो लाइन है वह 0 0 हो जा रही हो और दूसरा एक्स वाई जेड के रूप में हो जा रहा हो, तब वह प्रोजेक्शन हमें क्या मिल जाएगा, यल एक्स प्लस यम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। यही जो है नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन होगा। ये क्या होगा, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, कब, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बस इतना आप लिखिएगा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ फिर से, इसी को लिखिएगा आप, बाकी समय मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, बाकी पचड़े से नहीं मतलब हमें है। चलिए नेक्स्ट, आगे जो है नोट हमारे पास दिया गया है कि इट शुड बी नोटेड द पी इज़ ऑलवेज नॉन निगेटिव बिकॉज पी इज़ डिस्टेंस। पी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दूरी कभी भी क्या पॉजिटिव निगेटिव तो होती नहीं है, तो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, मान लिया कोई इक्वेशन है प्लेन का एल एक्स प्लस एम वाई, हाँ ये भी प्लेन का इक्वेशन है, ये जान दीजिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको लिखाया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, और यह भी दोनों ही प्लेन के इक्वेशन है। ठीक, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू प्लस पी इक्वल टू 0। सपोज दैट द प्लेन ए बी सी कर द एक्सिस एक्स वाई जेड। ठीक, थ्योरी से ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ का निचोड़। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स हमारे पास पास हो रहे हैं इस प्लेन से, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, द पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक बार जब हम इस पॉइंट को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल ए प्लस पी बराबर 0, तो यहाँ एल की वैल्यू माइनस पी ए पानी हो जाएगी। फिर हम वाई के लिए वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिलेगा यम बी पी इक्वल टू 0, तो यम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, माइनस एम इक्वल टू माइनस पी अपान बी। तो फिर हम तीसरा पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू माइनस पी अपान सी हो जाएगा। ठीक है, फिर जब इन तीनों को हम जो है वैल्यू रखेंगे तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एल एम एन इन इक्वेशन फर्स्ट, जो अब ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी इक्वल टू 0 आपने बनाया है, तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा, एक्स पी माइनस वाई अपान पी माइनस जेड अपान पी, पी कामन होकर यहाँ से क्या हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कामन लेके बाहर कर देंगे तो एक्स अपान ए वाई अपान बी जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। यह हमारे पास इक्वेशन होगा। इक्वेशन इज द इंटरसेप्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। डायरेक्ट इक्वेशन पूछेगा आपसे, इंटरसेप्ट का इक्वेशन जो प्लेन का होता है वो क्या होता है, तो क्या लिखेंगे आप, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। अगर कोई प्लेन 3 बिंदुओं से पास हो रहा हो, ठीक है, तब क्या होगा, पहला काम तो हम उसको पास ही करा देंगे। पास करा देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ए हो गया। इसको पहले x1 से पास कराओ, फिर x2 वाले से पास कराओ, फिर x3 वाले से पास कराओ, तो 1 2 3 इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये 3 इक्वेशन बनेंगे। तीनों इक्वेशन बनने के बाद इसमें से हम जो है ए बी सी डी को एलिमिनेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से कोई पॉइंट आपका गिवन पॉइंट दे देगा और या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0 होगी अगर 3 बिंदुओं से पास हो रहा है तो 3 बिंदु ये चीज़ें हैं, ऊपर आपके एक्स वाई जेड 1, फिर एक्स के नीचे x1 x2 x3, वाई के नीचे y1 y2 y3, जेड के नीचे, तो ये इक्वेशन मिलेगा। इस नाते
इसीलिए आपका जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है। जब आप पॉइंट कोई रखेंगे, चलिए एक पॉइंट आप जो है 2 3 2 5 4 6 और 3 2 1 पे यहाँ पे वैल्यू रख के इक्वेशन फाइंड करिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको फाइंड करके देखिएगा, फाइंड करके फिर जो है यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, फिर मैट्रिक्स का जो रूल होता है उसी को लगाइएगा। आई बात समझ में? द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, ठीक। ये हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली ये भी पूछा गया है बाबू, अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको तो वहाँ पे दिखेगा फॉर नॉन जीरो वैल्यू ABCD डिटर्मिनेंट फॉर्म। हाँ, जो मैंने आपको समझाया वही समझाया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन कि द कंडीशन फॉर 4 पॉइंट लाइन, अगर 4 बिंदुओं से पास हो रहा है तो जहाँ XYZ आप लिखे थे XYZ, वहीं पे X4 Y4 Z4 हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। या फिर इसको हम डिटर्मिनेंट के रूल से इसको चेंज करके यहाँ ला सकते हैं, तो सब क्रम से हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो जब सब क्रम से हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा X1 X2, कॉलम में बता रहा हूँ, X1 X2 X3 X4। अगर 4 बिंदुओं से कोई प्लेन पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे होगा, यही डायरेक्टली आप लिखिएगा। आप यहाँ पे सॉल्व मत करिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछेगा ये चीज़, ठीक है। Z1 Z2 Z3 Z4, और यहाँ पे इस लाइन पे तो हमेशा 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछा है कि इतना दे दिया है और पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आई बात समझ? अगर तो 3 बिंदु से पास होगा तो क्या मिलेगा? X1 X2 X3, फिर Y Y1 Y2 Y3, Z वाला Z1 Z2 Z3, ठीक है। और यहाँ 1 1 1 इक्वल टू 0, और 4 से हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चार पॉइंट के लिए, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर 4 पॉइंट टू लाई अ प्लेन। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन टू द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए देखो बाबू, पहले तो हमें जो है एक फाइंड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है हमारे पास। AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। और नॉर्मल फॉर्म हमारे पास, देखो क्वेश्चन याद रखना, ये आपका जनरल इक्वेशन है और ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। इसमें आप जो है इक्वेशन दोनों ही प्लेन के हैं, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म का जो है प्लेन का इक्वेशन है और जनरल फॉर्म का जो है जनरल इक्वेशन आपका है प्लेन का, ठीक है। दोनों में कंपेयर कर लेते हैं हम, दोनों प्लेन में। ये बोथ रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, द कंप्राइजिंग बी गेट L/A प्लस इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C इक्वल टू -P/D। -P/D क्यों? अरे भाई ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये D इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से L/M/N की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक। वैल्यू निकालेंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, L की वैल्यू हो जाएगी, अरे इसको और इसको एक साथ कर लो तो ये इधर चला जाएगा तो L की वैल्यू -PA/D। M वाले को भी ऐसे कर लेंगे, N को भी ऐसे कर लेंगे तो L/M की वैल्यू आ जाएगी। और हम एक रिलेशन क्या जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन से, L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू क्या होती है? N होती है। इन सभी की वैल्यू को L M N इन सबको जो है इस वाले में रख दो, ठीक। पुटिंग दी वैल्यू L/M/N फ्रॉम इक्वेशन 3 से इक्वेशन नंबर 4 में, तो A², देखो A यहाँ पे A² B² C² सब में D² सब में है, D² कॉमन, P² भी सब में है, P² कॉमन, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ से P की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी, देखो D उस तरफ चला जाएगा और ये A² B² नीचे हो जाएगा, तो P की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस D अपन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। P इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर B डिस्टेंस फॉलोज केस। अब देखो ये डिस्टेंस भी हम इसको लेके चलेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला भी हो गया P इक्वल टू प्लस माइनस D अपन अंडर रूट प्लस माइनस के रूप में, ठीक है। पहला कंडीशन, पहला D इज पॉजिटिव, अगर D पॉजिटिव है, ठीक है,
डी पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा, पी इक्वल टू प्लस डी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए वाली वैल्यू। ठीक, फ्रॉम हैंस तो अब जो है पी की वैल्यू सब में रख दो तो एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एल की वैल्यू मिल जाएगी, ये आप एन की वैल्यू हो जाएगी एम की, और ये एन की वैल्यू हो जाएगी, सब माइनस में। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू, इस वाली में अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे जो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन ही मिल जाएगा हमारे पास, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। आई बात समझ में। ये नहीं आ सकता है लेकिन ये आ सकता है, एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी इस रूप में। ठीक, आगे देखते हैं। अगर ये निगेटिव होता है तो निगेटिव में वो टर्म हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और आगे क्या कह सकते हैं हम, एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये अच्छा है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। मान लिया कि दो प्लेन हैं आपके पास, क्या क्या हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। ठीक है, और दूसरा ये है, तो दोनों के जो ये हैं कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 से हमें नहीं मतलब है, तो जो अगर अब मिलता भी है तो उसको हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे, d1 d2 हमें इंक्लूड नहीं करना रहेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान पहले वाली प्लेन का अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर ऑप्शन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये कॉस डिग्री अगर 90 एंगल है तो कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो नीचे वाली जो सारी वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर कह सकते हैं, राइट एंगल कह सकते हैं 90 एंगल पे, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो वैल्यू क्या मिलेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। हाँ, अगर यही पैरेलल हो गया तब क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए जो कंडीशन है क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। ठीक है, ये दोनों याद करना, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इफ अ पॉइंट लाइज इन द वाई जेड प्लेन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अगर कोऑर्डिनेट आपका वाई जेड प्लेन पे है एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या, वाई जेड पे एक्स, वाई जेड पे, अच्छा हाँ ठीक है, इक्वेशन भी जो है एक्स बराबर 0 हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन आप जेड एक्स के लिए वाई जेड एक्स वाई प्लेन में है तो वाई बराबर 0, और इसका इक्वेशन भी वही हो जाएगा, जेड भी 0 हो जाएगा। जब वो एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो जेड के लिए होगा, और जेड एक्स के लिए वाई बराबर 0 हो जाएगा, इसके लिए है, और ये वाला इसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अगर देखो वो जो अभी मैंने बताया उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन पे है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए, डिस्टेंस ए है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर जेड एक्स प्लेन पे है तो वाई भी हो जाएगा। अगर वह जो है एक्स वाई प्लेन पे है तो उसका डिस्टेंस सी हो तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। पैरेलल के लिए कंडीशन लागू होगा, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अगर वह प्लेन के जो है क्या है, कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर हो तब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द वाई जेड प्लेन इज एक्स इक्वल टू 0 और 1 एक्स इक्वल टू 0 है, खाली इसी वैल्यू मिलेगी, बाकी सारा 0, तो यहाँ ए भी 0 ए भी 0। ठीक, तो एक्स इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन हमने अप्लाई कर दिया वाई जेड प्लेन के लिए, माना कि कोई प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, ए बराबर 0। हैंस द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन पे क्या मिलेगा, एक्स बराबर 0, तो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी भी होगा। ठीक है, इक्वेशन एग्जाम में दोनों तरह से पूछ सकता है। सिमिलरली वाई जेड प्लेन पे क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, और जेड क्या क्या बचा, एक्स वाई के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक्स और वाई का टर्म बचेगा डी के साथ। ठीक है, आगे अगला देखते हैं। इसमें जो टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन
लेट द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन, मान लिया कि दो प्लेन हैं, ठीक है, ये दोनों प्लेन हैं, S1 इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन हमारे पास है ये, ठीक है। देन क्या करना होगा कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो फार्मूला क्या मिलेगा हमें, S1 प्लस यम S2 इक्वल टू 0, यानी पहला प्लेन प्लस यम, या यम कोई भी पैरामीटर ले लेना, लैम्डा भी ले लेना वहाँ पैरामीटर या कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई करा देना और उसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। जब वैल्यू निकालोगे तो फिर उसमें वैल्यू रख दोगे, वही हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं उस पर देखते हैं, फिर जो है अगला टॉपिक हम देखेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं। A plane meet the coordinate axis in ABC such that the centroid of the triangle ABC is the point PQR, so that the equation of the plane, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये डायरेक्ट देखो फार्मूला प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना ऐसे ही, ठीक। अगर जो है कोई प्लेन मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट ABC पे, सेंट्रॉइड के पास ट्रिंगल बना रहा है ABC और पॉइंट PQR, जो पॉइंट रहेगा वो ये पान में हो जाएगा। तो x अपान अगर यहाँ ABC होता तो x अपान A, y अपान B और z अपान C इक्वल टू 3 हो जाता, 3 रहेगा, ये चीज़ ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन, इस प्लेन के लिए क्या होता है, x अपान A प्लस y अपान B प्लस z अपान C इक्वल टू 1 होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन प्रूफ ये लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेगा, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये देखो यहाँ प्रूफ किया गया है, तो सोल्यूशन आप देख लेना उसी मेथड से, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमें उसकी बात करनी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो जो मैंने आपसे बताया था, यहाँ पे देखना कोप्लेनर के लिए हमें बताना था, कह रहा कि सो दैट द 4 पॉइंट, 4 पॉइंट के लिए यह जो है क्या होगा, कोप्लेनर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने बताया था पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू x y z रखेंगे, फिर पॉइंट जो भी रहेगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ठीक, तीनों पॉइंट हो गया ना, तीनों पॉइंट रखेंगे इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वह हमारा आंसर होगा, ठीक। चलो अगला कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन, किसी प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो आपके पास जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को तुरंत लेना और इक्वल टू लैम्डा लिख देना, ठीक। लैम्डा लिखने के बाद जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट को इस पर रख दो, ठीक है, पॉइंट से पास करा दो। जब पॉइंट से पास कराओगे आप, जब पॉइंट से पास कराओगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब लैम्डा की वैल्यू आपके पास मिलेगी उस लैम्डा की वैल्यू को फिर उसी इक्वेशन में रख देना। जब इक्वेशन में रखोगे तो जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन आपका जो है प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 2 बिंदु से पास हो रही हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC में आया हुआ है, प्री में भी पूछा गया है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द पॉइंट इतना और इतना, ठीक है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो दोनों पॉइंट से पहले प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, इसको छोड़ो, ये तो हमें प्रूफ ही करना है, ठीक। तो पहला पॉइंट हम पुट करेंगे जो दिया था हमारे पास, पहला पॉइंट पुट कर दिया 2 2 1, दूसरा पॉइंट पुट कर दिया अब x y z के स्थान पे, या फिर डायरेक्टली आप दोनों को सेपरेट करके, या फिर डायरेक्टली देखो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो दोनों पॉइंट जो भी दिया था इन दोनों पॉइंट को आपस में सेपरेट करके डायरेक्टली आप ये वाली लाइन लिख सकते हो। आई बात समझ में। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट का जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसको हम लिखेंगे जो दिया गया है, ठीक। उस इक्वेशन को लिखने के बाद दोनों से हम जो है ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पढ़ाया गया होगा बज्र गुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, ए को हम रखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 6 गुणे 3 और इसका, ठीक है, ए के नीचे, फिर बी के नीचे दूसरे वाले का, फिर सी के नीचे दूसरा वाला, ठीक है। 1 कहाँ से आ गया, 5 गुणे 1, अच्छा कुछ क्वेश्चन गलती लिख दिया लग रहा मुझे, ऊपर देखें, और 2 6 6 9 मिला है तो 2 से भाग दे देंगे 3 3 और यहाँ 3 हो जाएगा। और ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, अच्छा देखो यहाँ गलत बाबू हो गया है, यहाँ इसने 6 लिख दिया, यहाँ पे क्या है 7a दूसरा इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन गलत लिख दिया इसने। ABC की वैल्यू निकालेंगे, ABC की वैल्यू निकालने के बाद जो एक बिंदु से पास होने वाला इक्वेशन था
उसको हम लगा के रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ये वहाँ पे गलत लगा दिया है, ठीक है। अरे भाई यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 और 2 वाला इक्वेशन जो है तो गलत यहाँ पे कंपेयर करके लिख दिया है। नहीं सही तो है, सही है, सही है। ये मैं इसको देखने लगा था, 3 के ऊपर वाला, 3 को ही सॉल्व किया है डिवाइड करके। तो ये बजगुण खंड विधि से लगाएंगे तो ए बी सी वैल्यू आएगी। ए बी सी की वैल्यू जो है इक्वल टू कुछ कोई भी कांस्टेंट आर, यहाँ पे तो आर ले लिया है, ये है आर ले लिया है, नहीं तो कोई भी कांस्टेंट लेके आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आर। देखो सब में कॉमन होकर इक्वल टू उधर हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन द प्लेन। इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को आप लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को लेने के बाद क्या करेंगे, एक के साथ एम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, एम या कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, इस इक्वेशन में एम से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ से कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद एम की वैल्यू निकालेगा, ठीक है। एम की वैल्यू निकलने के बाद वैल्यू उसमें रख देगा। अब देखो यहाँ से एम की वैल्यू निकाला, एम की वैल्यू समीकरण में यहाँ देखो यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करेगा, तो इक्वेशन जो आएगा वही रिक्वायर्ड प्लेन होगा, ठीक। 2 इक्वेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन द पॉइंट 2 5 -8 एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों प्लेन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले जो है इस पॉइंट से एक प्लेन को पास कराएंगे, इस प्लेन को पास कराने के बाद द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसके परपेंडिकुलर दोनों प्लेन जो दिए गए हैं, इसको जहाँ एक्स वाई जेड हैं उसको हम ए बी सी के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ए बी सी के इस नाते क्योंकि वहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद जो है हम जो प्लेन का इक्वेशन हमने पहले लाइन में फाइंड किया है उस वैल्यू को हम रख देंगे, और जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली लाइन मिलेगी। ये क्या हो गया, ये वाला लाइन मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2 3 -4 एंड 1 -1 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जिस पॉइंट से आ रहा, पहले तो पॉइंट हम निकाल लेते हैं जिस पॉइंट के लिए था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द प्लेन आल्सो पासिंग थ्रू, दूसरे पॉइंट से पास हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गया। अब देखो कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन से, ठीक। इस वैल्यू को हम निकालेंगे, इस वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ से ए बी सी वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद हम जो है समीकरण में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगा वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। वही बार बार सब में करना है। फिर जो है यहाँ पे देखो पूछ लिया, फिर क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, ये दोनों इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन को जो है एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम से मल्टीप्लाई करने के बाद एम की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद एम की वैल्यू निकालने के बाद हम वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे एम की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन और दे रखा है इसने, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यानी एक्स बराबर 0, बाकी वैल्यू अलग। तो एम की वैल्यू निकल के आई, एम की वैल्यू जो है उसमें हम रखेंगे, जो इक्वेशन आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ख़त्म हो गया, टॉपिक अगला आ रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें इस क्वेश्चन को लगाइएगा, प्रयास करिएगा। जहाँ जहाँ मैं जल्दी से भगा दे रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नाम वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको आप लगा लीजिएगा। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इंटरसेक्ट कर रहा है, डायरेक्टिव जो है फार्मूले के तौर पे ही है, ठीक है। एम के वैल्यू के रूप में एक्स वाई प्लेन पे आएगा। एक्स वाई प्लेन मतलब जेड बराबर 0, एक्स वाई प्लेन मतलब जेड बराबर 0, जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक। अगला टॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन प्लेन। क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। प्लेन दोनों इस तरह से हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर के रूप में हैं। एक प्लेन आपका, एक प्लेन ये है, दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये P1 P और ये 0 पॉइंट, एक आपका ये प्लेन है, एक प्लेन पहला ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, ठीक है।
इसमें दोनों प्लेन को हम ले लेंगे, दोनों प्लेन से वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट होता है कि व्हेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज जनरल फॉर्म, ये तो बता चुका ना, फिर वही चीज़ दिया गया प्लस माइनस। अच्छा नहीं, किसी एक प्लेन के लिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी अगर दिया गया हो पी इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपान इनके कोफिशिएंट, हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का प्लेन में क्वेश्चन क्या होता है, तो प्लेन ऊपर प्लेन जो दिया रहेगा उनके कोफिशिएंट अपान में रूट के साथ। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, कौन सा टॉपिक है। हाँ, तो वही जो आर है आपका आर्जिन फ्रेम, आर की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी, जो भी बताया हूँ मॉडुलस ऑफ आर जो है हमेशा क्या होगा, कभी भी निगेटिव होगा नहीं। अगर मान लो आर्जिन से जा रहे हैं ये, तो आर्जिन से जाने पर ये पूछ सकता है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। ये आर्जिन नहीं लिखा है, ये आर्जिन देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। ऑरिजिन से जब कोई प्लेन जा रही हो तब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन से, तो क्या हो जाएगा डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। चलिए अगली टॉपिक क्या है, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन प्लेन। गिवन प्लेन के लिए सिंप्लीफाई करके हमें उससे मतलब नहीं है। पहला ये देखो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पहला प्लेन बटे दूसरा प्लेन माइनस में, माइनस ये पहला प्लेन ये अपान दूसरा प्लेन, अगर जिस पॉइंट से जा रहा है उस पॉइंट से इसको पास करा दूँ तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद लैम्डा पे ही क्वेश्चन बनाना चाहिए था। अब डिस्कशन द कंक्लूड द पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन द सेम अपोजिट साइड प्लेन फर्स्ट अकॉर्डिंग एज एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी हैज सेम आर अपोजिट साइन फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन। मान लिया कि दो प्लेन हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करके एंगल बना रहे हैं कुछ, ये दोनों प्लेन है, दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो क्या करेंगे, पहला प्लेन अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टिंग प्लेन बाइसेक्टिंग के लिए पहला प्लेन बटे अपान में कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा प्लेन, ठीक है। अब यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, तो जो रिलेशन मिलेगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, गिवन प्लेन्स। आई बात समझ में? इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आने के लिए ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली दे देगा, ठीक है। कंडीशन फॉर एंगल बिटवीन टू प्लेन, अरे 90 रहेगा तो आपको पता ही हो गया है, पहले रहेगा तो यही पता है आपको। और रूल द डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू प्लेन, कांस्टेंट टर्म, अरे ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द कैलकुलेट वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इफ इज पॉजिटिव द ऑरिजिन लाई, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑरिजिन लाई द ऑब्ट्यूज एंगल, इफ निगेटिव तो ऑरिजिन कहाँ बनेगा, एक्यूट एंगल पे, ये ऑब्ट्यूज एंगल पे बनेगा, और नहीं तो ये क्या बनेगा, एक्यूट एंगल पे। याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। आफ्टर दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टिंग प्लेन विच कंटेन द ऑरिजिन बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन, जो भी था। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 आर फाउंड द पॉजिटिव देन द बाइसेक्टिंग प्लेन कंटेनिंग द ऑरिजिन विल बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल एंड द अदर बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक। a1 a2 b1 b2 c1 c2 was found to be negative then bisecting plane containing the origin will bisect the acute angle, other bisector will be obtuse angle। देखो इसको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि acute obtuse में कंफ्यूज मत हो जाना। पेयर ऑफ प्लेन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन कैसे आएगा,
इसको बस इतना याद रख लो कि द जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन। ठीक है, तो यही होगा पेयर ऑफ सेकेंड डिग्री के लिए प्लेन का इक्वेशन। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। ठीक, इसको नोट कर लेना। आगे देखते हैं। above represent the equation of the two plane, equation of plane represent the separately written as angle between the plane given by। अगर मान लो कि 2 डिग्री का इक्वेशन आपके पास दिया गया है, ये वाला इक्वेशन दिया गया, इसके लिए एंगल क्या होगा तो आपको पढ़ाया ही गया होगा या पढ़े होंगे कॉनिक सेक्शन में। ठीक है, उन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं और फार्मूला हमारे पास आता है tan थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इक्वेशन कैसे मिलेगा, ए बी सी से कंपेयर करेंगे। अगर थीटा 90 हो जाता है तब कंडीशन क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये पिछली बार आया था क्वेश्चन, तो इस साल भी इनमें से ए ना आके ये अभी ये आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले तो काम हमारा इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन राइट कर लिया। इक्वेशन राइट करने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड इतना कैन रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म 2/3x - 1। ठीक है, ऐसे नहीं मतलब है ये क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर द सम ऑफ स्क्वायर हुज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन। ये तीनों ही प्लेन्स हैं। ठीक, नेक्स्ट भी आप एंगल बिटवीन पूछ रहा है तो A1 B2 की वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू रख दोगे आप तो आ जाएगा। प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्लेन एंड फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ये भी आप लगा सकते हैं। ए बी सी का वैल्यू निकाल कर tan थीटा वाले वैल्यू लिख देना। ठीक, यहाँ भी वही काम किया है, वही मतलब किया ही है, वैल्यू रख दिया है। फिर यहाँ क्वेश्चंस, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट, ये लाइन इम्पोर्टेंट है खाली, बस क्या पूछ रहा पता नहीं, हमने देखा ही नहीं, ये याद रख लेना। ठीक है, था क्या, ज़रा ध्यान देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है अ वेरिएबल प्लेन which remain at a constant distance 3p from the origin cut the according as ABC, find the locus of the centroid of the triangle ABC। ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ, तब मैं बोला हूँ कि ये लाइन आप याद रखिएगा। ठीक है, ये लाइन 1/a² b² प्लस c² वाला है। ठीक, और ये भी लाइन याद रखिएगा 1/x² प्लस b² c², सॉरी सी कह रहा हूँ, 1/x² प्लस 1 ये वाला। ठीक, दूसरा आप ये भी याद रखिएगा डायरेक्टली, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, डायरेक्टली आपका प्रूव करने के लिए आएगा। ठीक, बाकी प्रूव किया है, अच्छा उसी को प्रूव किया है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन, सिर्फ लाइन क्वेश्चन अपना पढ़ लेना। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और क्वेश्चंस हैं तो आज की क्लास बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास बस इतना ही। ठीक, ओके, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करिए। धन्यवाद।